हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में समझाने के पहले मैं आप लोगों को बिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इस सेक्शन में मैं आपके बिट्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा, क्योंकि ये आपके आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी है। बिट्स किसी भी डेटा का मोस्ट बेसिक यूनिट होता है। आप इसे डेटा का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। और ये जो बिट्स होते हैं ये एग्जैक्टली 0 और 1 होते हैं। अब आज के समय में किसी भी डेटा को देखिएगा, चाहे वो नंबर हो गए या कोई टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई वीडियो, किसी भी फॉर्म का डेटा, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 को मिला करके ही बना होता है। और अल्टीमेटली कम्युनिकेशन भी 0 और 1 से ही होता है। हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग में जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उसे बिट्स में ही कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही वो इसे समझ पाता है। इसीलिए बिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए या स्टोर करने के लिए या फिर उसे इंटरप्रेट करने के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए आपके लिए डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबसे पहले इसे ही एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 100 को कंसिडर करूँगा एज ए डेसिमल नंबर, और मैं इसका बाइनरी नंबर निकाल के आपको दिखाऊँगा। डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर निकालने का स्टेप एलसीएम निकालने के स्टेप से बहुत क्लोज होता है। टू बी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली एलसीएम निकालने वाला ही स्टेप फॉलो होता है। बस एक एडिशनल चीज़ इसमें यह होता है कि कोशेंट के साथ साथ हम लोग रिमाइंडर को भी कंसिडर करते हैं और सारे रिमाइंडर्स मिल करके बाइनरी नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं 100 को 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से इसलिए क्योंकि हम इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी में सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू होता है, 0 और 1। इस केस में 2 को बेस बोला जाता है एंड 100 2 से 50 टाइम्स में डिवाइड होगा, जिसे हम कोशेंट कहते हैं, और इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। नाउ अगेन इस 50 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि 25 टाइम्स में होगा, और इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। सो 25 को 2 से डिवाइड करने पर 12 आएगा एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। 12 2 से 6 टाइम्स में डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर 0 होगा। सिमिलरली 6 3 टाइम्स में 0 होगा और इसे 2 से डिवाइड करके फाइनली 1 बचेगा। अब यहाँ 1 को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर सारे रिमाइंडर्स को एक जगह लिख लेंगे और वही इस डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि है 11000100। सो जैसा मैं शुरू में बताया था कि यह बिल्कुल एलसीएम निकालने जैसा स्टेप होता है, बस इसमें अंतर यह होता है कि हम लोग रिमाइंडर को भी कंसिडर करते हैं और ये रिमाइंडर ही अल्टीमेटली बाइनरी नंबर बनता है। सो फाइनली बिटवाइज ऑपरेटर। इन टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जैसा मैं पहले बताया था। एंड, और, एक्सऑर, नॉट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड बाइनरी राइट शिफ्ट। एक एक करके सारे को देखते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, जिसे हम लोग एंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑपरेटर का ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट करता है, जो कि है एंड ऑपरेटर का आउटपुट 1 सिर्फ तब होगा जब दोनों के दोनों बिट 1 होंगे। अगर उनमें से कोई एक सा भी 0 हो गया, देन एंड ऑपरेटर हमेशा ही आउटपुट में 0 देगा। जैसे पहले और दूसरे बिट में 0 और 0 का आउटपुट 0 है, 0 और 1 का आउटपुट भी 0 है। इनफैक्ट 1 और 0 का भी आउटपुट 0 है, लेकिन 1 और 1 का आउटपुट 1 है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ ये। सपोज मैं 2 नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, 5 एंड 3। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 और 1 है एंड 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 1 है। अगर मैं इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन लगाऊंगा तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करना है। डेसिमल नंबर को भूल जाइए, सिर्फ बाइनरी नंबर को देखिए। आपको इसे कंपेयर करना है। मैं लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड की तरफ जाऊंगा। सो 1 1 का एंड ऑपरेशन 1 होगा, 0 1 का एंड ऑपरेशन 0 होगा, 1 0 का एंड ऑपरेशन 0 होगा और 0 0 का भी एंड ऑपरेशन 0 होगा। और इस 0 0 0 1 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का डेसिमल फॉर्म 1 होगा। ना यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। आप एक सीरीज़ को देखिए जो कि लेफ्ट साइड से शुरू होकर के राइट साइड की ओर जाएगा, और ये सीरीज़ है 1 2 4 8 16 32, और इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको क्या करना है
कि ये जो बाइनरी नंबर है 0001, इसमें हर एक बिट को यहाँ पोजिशनल वैल्यू पे रखिए स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट साइड। और अब देखेंगे सिर्फ पोजिशनल वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग ही बिट का वैल्यू 1 है और इसके बाद सारे 0 हैं। दैट इज़ वाई हम सिर्फ 1 को कंसिडर करेंगे और बाकी सारे को इग्नोर करेंगे और ये सारे पोजिशनल वैल्यू का सम अल्टीमेटली 1 रहेगा। दैट इज़ वाई इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का आउटपुट भी 1 रहेगा। और ऑपरेटर, इसे हम लोग इस बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपरेटर भी एग्जैक्टली एंड ऑपरेटर की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसके 1 आउटपुट होने के लिए कोई भी एक बिट 1 होना चाहिए। अगर सारे के सारे बिट ही 0 हैं तभी इस और ऑपरेटर का आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज हमेशा ही 1 आउटपुट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रुथ टेबल में हम इन दोनों बिट्स को कंपेयर करके देखेंगे और इससे कोरस्पॉन्डिंग और ऑपरेटर का आउटपुट देखेंगे। सो 00 का और ऑपरेशन 0 है, 01 का और ऑपरेशन 1 है, 10 का भी और ऑपरेशन 1 है एंड 1 और 1 का और ऑपरेशन तो 1 होना ही है। और इसका भी मैं एग्जैक्टली सेम ही एग्जाम्पल रखूंगा विच इज़ 5 and 3। और इन दोनों का ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0101 एंड 0011 है जैसा पहले था। और इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आउटपुट इसका 7 है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0111। अगेन मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यहाँ फिर से विजुअली दिखाऊंगा। सो ये सीक्वेंस देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एटसेट्रा। और इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हर एक पोजिशनल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग रखिए स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट साइड। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2 और 4 के कोरस्पॉन्डिंग बिट वैल्यूज भी 1 है एंड 8 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है। तो इसीलिए इस केस में हम लोग सिर्फ 4, 2 और 1 को रखेंगे एंड 8 को इग्नोर कर देंगे एंड 4 + 2 + 1 का सम होगा 7 एंड वही आपका आउटपुट है। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट इज XOR ऑपरेटर और इसे हम इस कैरेट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल एंड और के ट्रुथ टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट है। XOR ऑपरेटर आउटपुट में 1 सिर्फ तब देगा जब इसके दोनों बिट अलग होंगे। अगर इसके बिट सेम हो गए तो XOR का आउटपुट हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, A एंड B बिट में 0 और 0 के XOR ऑपरेशन का आउटपुट 0 है एंड 1, 1 का भी XOR ऑपरेशन का आउटपुट 0 है, लेकिन 0 एंड 1 का आउटपुट 1 है। इनफैक्ट 1 एंड 0 का भी XOR का ऑपरेशन 1 है। सो इन अ नटशेल, अगर बिट्स डिफरेंट है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। इसमें भी मैं सेम एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इन दोनों नंबर के ऊपर XOR ऑपरेशन करेंगे तो इसका आउटपुट 0, 1, 1 एंड 0 होगा, जो कि डेसिमल के फॉर्म में 6 होगा। और ये कैसे हुआ ये आप लोग समझ गए होंगे कि इस पोजिशनल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हर एक बिट को रख करके 1 के कोरस्पॉन्डिंग पोजिशनल वैल्यू का सम 6 होगा। एंड नाउ नॉट ऑपरेटर। सीधे शब्दों में नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि गिवन बिट को फ्लिप कर देगा, यानी कि ये 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 बना देगा। इसके साथ साथ ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ना ही ये सिर्फ बिट को फ्लिप करेगा बल्कि ये साइन को भी चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल वैल्यू 1 जो कि बाइनरी फॉर्म में भी 0001 होता है, अगर मैं इस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करूँ तो इसका आउटपुट -2 होगा विच विल बी -0010। नाउ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं शुरू इस ऑपरेटर के बारे में सुना था तब मैं इस ऑपरेटर से भागा करता था। अब इसे सीखने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता था, क्योंकि ये है ही इतना सिंपल। ये क्या करता है कि बिट्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता है बाई स्पेसिफाइड पोजीशन जो कि हम बताते हैं, और हर एक लेफ्ट शिफ्ट नंबर को डबल कर देता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक गिवन नंबर है 5 डेसिमल फॉर्म में, और इस 5 को अगर हम 1 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इसका आउटपुट 10 होगा। और ऐसा क्यों होगा ये जानने के लिए बिहाइंड द कर्टन्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। 5 को अभी तक आप जान गए होंगे 101 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस 101 को अगर हम लेफ्ट साइड एक बिट से शिफ्ट कर देंगे तो ये 1010 हो जाएगा, और 1010 का अगर हम डेसिमल नंबर देखें तो ये 10 है। सिमिलरली अगर हम लोग 5 को 2 से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये 20 बन जाता है। और अगर आप बाइनरी नंबर में देखें इसे तो 101 को 2 साइड लेफ्ट शिफ्ट करने पर 10100 हो जाएगा, और ये डेसिमल में वैल्यू 20 देगा। सिमिलरली 3 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करने पर इसका आउटपुट 40 हो जाएगा, और 4 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करने पर इसका आउटपुट 80 हो जाएगा। नाउ राइट शिफ्ट
ऑन द अदर हैंड बिट्स को राइट साइड शिफ्ट कर देता है बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस, जो कि हम लोग बताते हैं। और हर एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन नंबर को आधा करते जाता है, यानी कि 20 10 बन जाएगा, 10 5 बन जाएगा, 5 2 बन जाएगा, एटसेट्रा। एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। इसके लिए भी मैं सेम एग्जाम्पल यूज़ करूँगा। अगर 5 को एक पोजीशन से राइट शिफ्ट कर दें तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसे समझने के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इसे देखना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि 101 को अगर हम एक पोजीशन से राइट शिफ्ट कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का डेसिमल वैल्यू 2 होता है। सिमिलरली इस वैल्यू को 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट करने पर वैल्यू 1 होगा। अब इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में भी, इनफैक्ट इसके बाद कितने भी शिफ्ट लगा लीजिए, इसका आउटपुट हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि 1 को भी अगर आप राइट शिफ्ट कर दिए तो बचा कुछ नहीं और ये अल्टीमेटली 0 हो गया। नाउ फाइनली नॉलेज रेनफोर्समेंट टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में समझें, इसीलिए मैं पहले क्विज का लिंक दिया करता था, लेकिन वो आपके लिए बहुत इनकन्वीनियंट था कि वीडियो क्लोज करो, लिंक पे क्लिक करो, फिर वीडियो पे वापस आओ, बहुत ज़्यादा मेहनत। इसलिए मैं अब से हमेशा हर एक वीडियो के साथ क्विज को इंटीग्रेट कर दूंगा, सो दैट आपके लिए ये कन्वीनियंट रहे। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये छोटे छोटे स्टेप आपके कॉन्फिडेंस को कितना ज़्यादा बूस्ट करेगा आने वाले टाइम में। सो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट, हाईली रिकमेंडेड। Now the first question is, what is the result of the following bitwise operation in Python? हमें तो वैल्यू दिया हुआ है 12 and 5 और इस पर AND ऑपरेशन हुआ है। मैं पहले बताया था कि इसमें आप बाइनरी नंबर को देखिए, डेसिमल नंबर को भूल जाइए और हर एक बाइनरी बिट्स के ऊपर आप AND ऑपरेशन लगाइए। AND ऑपरेशन का फंडा ये था कि अगर 2 बिट 1 होंगे तभी फाइनल आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज हमेशा 0 होगा। सो दैट इज़ वाई इसका रिजल्ट 0100 होगा। और 0100 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आउटपुट होगा 4। नेक्स्ट, इस बार नंबर है 7, जो कि 0111 है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, और इस बार इसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा है। और आपको याद दिला दो, नॉट ऑपरेशन के केस में 2 चीज़ होगा। सबसे पहले बिट फ्लिप होगा एंड दूसरा साइन चेंज होगा, यानी कि 0111 को अगर हम बिट फ्लिप कर दें तो वो 1000 हो जाएगा, जो कि 8 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर -8 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली परफॉर्म्स द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन ऑन द नंबर 3 टू शिफ्ट इट्स बिट्स बाय 2 पोजीशन टू द लेफ्ट। सीधे शब्द में 3 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करना है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन ए तो गलत होगा, क्योंकि ये राइट शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट नहीं। दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 3 को 2 के पोजीशन से। ऑप्शन सी और डी भी गलत है, क्योंकि सी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड डी में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 2 वैल्यू गिवन है 10 एंड 4। 10 जो कि है 1010 एंड 4 जो कि है 0100, और इन दोनों के ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करा गया है, यानी कि अगर दोनों ही बिट 0 है तब इसका आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज हमेशा ही 1 होगा। दैट इज़ वाई 00 का आउटपुट 0 होगा, 10 का 1 होगा, 01 का 1 होगा, और अगेन 10 का 1 होगा। सो फाइनल आंसर 1110 होगा। और अगर हम इसे डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करें तो इसका आउटपुट होगा 14। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि अगेन हमें 2 वैल्यू गिवन है 6 और 2, और इस बार इसके ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन हुआ है, यानी कि अगर 2 वैल्यू डिफरेंट है तभी इसका आउटपुट 1 है, अदरवाइज इसका आउटपुट 0 है। सो हर एक बिट्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्सॉर ऑपरेशन लगा के देखें तो 00 का आउटपुट होगा 0, 11 का भी होगा 0, 10 का हो जाएगा 1 एंड 00 का रहेगा 0। सो फाइनल आंसर होगा 0100, और 0100 का डेसिमल फॉर्म है 4। सो दैट कंक्लूड्स द ट्यूटोरियल ऑन बिटवाइज ऑपरेटर। मैं बिटवाइज ऑपरेटर को जितने आसान तरीके से बता सकता हूँ, मैं आपको उतने आसान तरीके से ये समझाया हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा
और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ मैं बात करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और मैं इसे इन डेप्थ कवर करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।